हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि भारत की 7 बहनें जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट मी टेल यू दिस वीडियो इज रिलेटेड टू करंट अफेयर एंड इज relevant for SSC, banking, UPSC, state PCS and other related government competitive exams. Let's start the video now. As stated earlier, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट the video. In the next slide, you'll see the map of India. टॉपिक के डेप्थ में जाने से पहले हम पहले इंडिया के मैप को देख लेते हैं कि हम जिन स्टेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उन स्टेट्स की पोजीशन क्या है, कहाँ कहाँ पे वो स्टेट्स हैं। ओके, हम जिन स्टेट्स की बात करेंगे वो हमारे इस वाले पूरे पोर्शन में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है, राइट। तो एक एक करके हम सारे स्टेट्स को देखेंगे कि वो सारे स्टेट्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये अरुणाचल प्रदेश है जो कि हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ये हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। इसी के नीचे हमारे पास नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है, मणिपुर के नीचे मिजोरम है और मिजोरम से लग के ही हमारा पड़ोसी राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा से ऊपर आएंगे तो आपको असम देखने को मिलेगा, असम जो कि सबसे लार्जेस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। असम के जस्ट नीचे आपको मेघालय देखने को मिलेगा। ये हमारे 7 स्टेट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ये 7 स्टेट्स थे। इन्हीं 7 स्टेट्स को हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक और स्टेट है सिक्किम, लेकिन सिक्किम को हम 7 सिस्टर्स के लिस्ट में हम ऐड नहीं करते हैं। अब क्यों ऐड नहीं करते हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू सिक्किम वो ये है कि सिक्किम सिंस स्टेट सिस्टर में नहीं आती है तो हम इसे ब्रदर स्टेट कहते हैं। वी आर डिस्कसिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। साइड में आपको ये पूरा इमेज देखने को मिलेगा जिसमें कि हमने कवर करा है सारे ही स्टेट्स को जो कि हमारे 7 सिस्टर्स हैं उनको कवर करा है हमने। द सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये 7 सिस्टर्स लोकेटेड है। अपने डाइवर्स कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज और बहुत सुंदर लैंडस्केप्स की वजह से ये जानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑफिशियली NER इज द ईस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट रीजन जो है वो यही है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सारी जो है ये वहाँ पे ही है। और ऑफिशियल यानी कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप फिल कर रहे हो, आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो या फिर तो कोई भी ऑफिस रिलेटेड ऑफिशियल चीजें हैं उसमें आपको ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो NER देखने को मिलेगा, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कोई भी आपको फॉर्म भरना होता है, कोई भी कुछ भी करना होता है तो उसमें हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ही हम देखते हैं। हम इंडिया को हमने बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो ये जो पूरा स्टेट है, ये जो 7 स्टेट्स हैं, ये हमारे NER में आता है, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आता है। NER जो है इसमें ये 8 स्टेट्स हैं टोटल। अभी हमने 7 स्टेट्स की बात करी है, लेकिन इन टोटल वो 8 स्टेट्स है। कैसे? तो वो जो सिक्किम था जिसे हमने ब्रदर स्टेट बोला वो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही आता है। तो टोटल हमारे पास 8 स्टेट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और इनको ही हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। और एक ब्रदर स्टेट है जो कि हम सिक्किम को बोलते हैं। नेक्स्ट, NER के कुछ फैक्ट्स को हम देख लेते हैं जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेदर इट इज SSC या फिर तो कोई भी SSC MTS हो गया, CGL हो गया, इन सब पे आपको कभी ना कभी ऐसे बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से रिलेटेड होते हैं, राइट। ये सारे ही हमारे स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो कि कभी ना कोई पेपर आपको टारगेट कर लेता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव पेपर तो उसके लिए ये जो फैक्ट्स हैं ये बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, तो NER वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो लार्जेस्ट सिटी है वो हमारा गुवाहाटी है। स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस की बात करें तो काफी सारे लैंग्वेजेस वहाँ पे स्केड्यूल्ड हैं, जैसे कि हमारा असमीज हो गया, बंगाली, बोडो, मणिपुरी,
नेपाली, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि वहाँ पे शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं। इनके अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे, लेकिन मेजरली ये बोली जाने वाली भाषाएँ हैं वहाँ पे। इंटरनेशनल बॉर्डर्स की हम बात करें तो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपके नॉर्थ में चाइना है, ईस्ट में म्यांमार है, साउथ वेस्ट में बांग्लादेश है, वेस्ट में नेपाल है और नॉर्थ वेस्ट में भूटान है। एक बार हम अपने अब इंडिया मैप को भी हम देखेंगे। ये हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये हमारा नॉर्दर्न रीजन में चाइना है। चाइना से आप ऊपर आ जाओगे, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट में हमारा भूटान है। नीचे साउथ वेस्ट में बांग्लादेश है। इस तरफ आप ईस्ट में आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। यही हमने अभी पढ़ा भी। ईस्ट में म्यांमार है, नॉर्थ में चाइना है, साउथ वेस्ट में बांग्लादेश है और वेस्ट में नेपाल है और नॉर्थ वेस्ट में भूटान है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे वो ये है, दैट इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो कनेक्ट करता है इस रीजन को मेनलैंड इंडिया से। इफ यूल नोटिस इफ यूल नोटिस ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला पूरा पोर्शन ये हमारा सिलीगुड़ी वाला पोर्शन है। तो यही जो पोर्शन है ये इस पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को बाकी ये पूरे मेन लैंड से जोड़ता है। ये हमारा पूरा मेन लैंड हो गया। इसको जोड़ने का काम हमारा सिलीगुड़ी करता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर करता है। नेक्स्ट वी हैव गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। गुवाहाटी जो कि असम में है, इसको हमने बोला है कि भाई नॉर्थ ईस्ट का ये गेटवे है। क्यों? तो असम कहाँ पे है? असम कहाँ पे है? ये रहा असम, ये रहा असम। यहाँ तक तो हमारा बंगाल ही आता है, वेस्ट बंगाल ही है यहाँ तक। तो कोई भी अगर नॉर्मल रेस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड से अगर कोई आ रहा है तो वो सबसे पहले एंटर करता है तो वो असम से ही होकर के जाता है। दैट्स वाई हम इस रीजन को हम गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया की। जो 7 स्टेट्स हैं उनकी उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। द सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया कवर्स द स्टेट। कौन कौन से स्टेट्स हैं? अच्छा, बार बार ये स्टेट्स को मेंशन करने के पीछे मोटिव मेरा ये है दैट हम जितनी बार बोलेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उतनी बार हम इस चीज को अच्छे से याद कर लेंगे कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं। बहुत आसान है, टोटल 8 स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। 7 उसमें से हमारे सिस्टर्स होते हैं, एक जो बच गया वो हमारा भाई है, बट उसका पोजीशन क्या है तो हम एक बार उस मैप को हम देखेंगे, पोजीशन क्या है, कहाँ कौन कौन से स्टेट्स कहाँ कहाँ पे हैं वो लोकेटेड। एंड ये सारे नाम भी हमें हाथों हाथ याद हो जाएंगे। तो कौन कौन से 7 बहनें हैं? वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। ये 7 बहनें हैं। Because of their administration, economy, culture and biodiversity, all 7 states are highly dependent on one another. ये जितनी भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है, जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, सिंस यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो पूरा 7 स्टेट्स है, यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली कम डेवलपमेंट देखने को मिलता है। रीजन बीइंग कनेक्टिविटी कम है वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी कम है, रेलवेज नहीं है वहाँ पे, तो जो बाकी के रेस्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड है वो वहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो बाकी जो इकट्ठे यहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हमेशा रहते हैं। दैट्स वाई हमने कहा कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, कल्चर, बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीजों की वजह से ही ना ये जो सातों स्टेट्स हैं ये अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सैडली, ये जो हमने वीडियो के शुरू में बोला था, दैट इज सैडली सिक्किम इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स। सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? तो सिक्किम बहुत ही अलग है। जैसे हम देखेंगे मैप को, इफ यू लुक एट द मैप, ये जो 7 स्टेट्स है वो इकट्ठे हैं, वो एक साथ रह रहे हैं। ये बीच में वेस्ट बंगाल का जो एरिया है इसकी वजह से सिक्किम अलग हो जाता है। तो जब सिक्किम अलग हो गया है तो हमने बोला बहनें साथ साथ रहती हैं, तो ये रही हमारी 7 बहनें और ये हमारा सिक्किम जो है वो भाई है, थोड़ा दूर पे है, बट है वो नॉर्थ ईस्ट का रीजन। सिक्किम इज सेपरेटेड बाय अ चिकन नेक कॉरिडोर। जो सिक्किम है वो कैसे सेपरेट है? तो चिकन नेक कॉरिडोर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट सिक्किम को कैसे सेपरेट हमने करा हुआ है, तो दैट इज चिकन नेक कॉरिडोर है, उसके थ्रू हमने सेपरेट करा हुआ है। इसी चिकन नेक कॉरिडोर, हमने बस एक नाम दे रखा है चिकन नेक कॉरिडोर बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। उसके जिस तरीके से उसका शेप है, हमने वो शेप को हमने एक नाम दे दिया, बट एक्चुअली उसका नाम जो है वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये कॉरिडोर का नाम हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसकी वजह से हमने सिक्किम को थोड़ा सा वो अलग अलग दिखता है। अगेन हम वापस से मैप पे जाएंगे, तो ये रहा हमारा मैप। मैप में आप देखोगे ये जो पूरा पोर्शन है, लेट मी इरेज इट फॉर यू।
ये जो पूरा पोर्शन है ये यहाँ तक तो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन नॉर्थ ईस्ट का है, ये वाला पूरा पोर्शन सिक्किम का है। अब ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये आप देखोगे तो ये हमारा कैसा लगता है, चिकन नेक के जैसा दिखता है, चिकन की गर्दन के जैसा दिखता है। दैट्स वाई हमने इस कॉरिडोर को क्या बोला है, चिकन नेक कॉरिडोर बोला है। एक्चुअली में इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ पे, सिलीगुड़ी जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ ये वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच में पड़ता है। दैट्स वाई इसको ये जोड़ने का काम करता है ये कॉरिडोर। ये हमने पढ़ लिया दैट सिक्किम इज रेफर्ड टू एज, इसी वजह से ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। दैट्स वाई हम इसे ब्रदर ऑफ सेवन स्टेट्स कहते हैं कि इन सातों बहनों का एक भाई है, दैट इज सिक्किम। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेवन स्टेट्स जो हमने पढ़ा अभी, जो सात बहनों के बारे में पढ़ा, उनकी कैपिटल्स कौन कौन से हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही रैंडमली ऐसा हो गया कि हाँ हमने बहुत ही एडवांस्ड लेवल ऑफ पढ़ाई कर लिया, बहुत सारे हमने प्रिपेयर कर लिया पेपर्स के, बट द पेपर ऐसा आ जाता है कभी कभी कि अच्छा आप एडवांस्ड लेवल का पढ़ रहे हो ना, आपको हम अब बेसिक लेवल्स का क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, आपसे फिर कैपिटल, बहुत सारे पेपर्स अभी रिसेंटली एसएससी के बहुत सारे पेपर्स में हमने देखा है जहाँ पे कैपिटल्स पूछ रहे हैं। ऑथर्स बुक्स एंड ऑथर्स तो चलो ठीक है फिर भी एक बार के लिए, बट कैपिटल्स कैपिटल्स पूछे जा रहे हैं और वहां पे भी जो एस्पिरेंट्स है वो अटक रहे हैं। तो लेट्स सी, ये जो सेवन सिस्टर्स हम पढ़ रहे हैं उनके कैपिटल्स कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो कैपिटल है वो ईटानगर है, फिर असम का दिसपुर, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम का आइजॉल, नागालैंड का कोहिमा, त्रिपुरा का अगरतला, और जो हमारा ब्रदर स्टेट सिक्किम है वो है गैंगटॉक। अब यहाँ पे हमने कैपिटल्स देख लिए कि भाई ये जो सेवन सिस्टर्स हैं इनके कैपिटल्स कौन कौन से हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जितने भी कैपिटल्स, ये जितने भी स्टेट्स हमारे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये सारे जितने भी हैं, इन सबको हम धीरे धीरे करके इनके जो बेसिक फैक्ट्स हैं हम वो पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह में, प्रीवियस पेपर्स वगैरह में वो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो हम उन चीज को हम डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप है, ये हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप है, जिसमें हमारा सबसे ईस्टर्न रीजन जो है, जिसमें हमारा ये जो ईस्टर्न रीजन है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का है। मोस्ट ईस्टर्न, ईस्टर्न मोस्ट रीजन जो है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट, अभी मैंने जस्ट बोला था ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, सबसे ईस्ट में पड़ने वाला स्टेट है ये। रिच इन कल्चर, हेरिटेज एंड पोटेंशियल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस स्टेट के अंदर, काफ़ी रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स है, कल्चर इनके पास बहुत अच्छा है, हेरिटेज बहुत सारे हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इनके पास हाइड्रो पावर का पोटेंशियल इस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा है। हाइड्रो पावर हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? तो रीज़न ये है कि ये जो चाइना है, नॉर्थ में जो अभी हमने देखा कि नॉर्थ में चाइना लगता है, तो उस चाइना के साथ बहुत सारे लैंड डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं अरुणाचल प्रदेश का। दैट्स वाई हम वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो पावर। नेक्स्ट, ये अरुणाचल प्रदेश जो है इसे हमने स्टेटहुड दिया था 1987 में, कि फाइनली भाई आप स्टेट बन जाते हो, इससे पहले ये यूनियन टेरिटरी था। टोटल अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले 20 हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। स्टेट हैज मोर देन 30 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस यहाँ पे है। इस स्टेट में, इकलौते ऐसे स्टेट में 30 से भी ज्यादा लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं यहाँ पे, जो कि अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें हम, तो सबसे ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस आपको इसी स्टेट में देखने को मिलेगा। ऑल्सो नोन एज, हम इसको लैंड ऑफ सनराइज भी कहते हैं। सनराइज लेकिन वर्ल्ड का नहीं बोल रहे हैं, हम इंडिया का बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सूरज है, सन है, वो उगता ही हमारा ईस्ट में है, तो जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट रीजन होगा सबसे पहले वहां पे सनराइज आपको देखने को मिलेगा। दैट्स वाई वहां से हमने ये चीज बोला दैट लैंड ऑफ सनराइज हमारा अरुणाचल प्रदेश है। सेकंड हमने बोला है कि ये ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया भी है, और मेजर रिवर्स जो यहाँ पे बहती हैं वो है ब्रह्मपुत्र, दिबांग और लोहित। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव असम। अरुणाचल प्रदेश से जस्ट नीचे की तरफ असम है, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सबसे लार्जेस्ट स्टेट हमारा असम है। असम, जिसको हम अहोम भी कहते हैं, ये हमारा गेटवे है। अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं, दैट इज गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। किसी को भी नॉर्थ ईस्ट जाना है तो वो यहीं से एंटर करता है, क्योंकि इससे पहले ये वेस्ट बंगाल का ये एरिया लगता है। टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 33 है, सिंस एरिया ज्यादा है तो जिले भी ज्यादा होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें ये है दैट इज मजूली। मजूली जो है वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट रिवर आइलैंड है, वर्ल्ड का बिगेस्ट, और इंडिया का पहला रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट, पहला फर्स्ट रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। कब इसे घोषित किया गया था? 2016 में। इंडिया का पहला रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट 2016 में मजूली को अनाउंस किया गया था, और वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट रिवर आइलैंड है मजूली। कहाँ पे है? तो ये सामने है। नेक्स्ट,
ये असम को स्टेटहुड मिली थी 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे बोलने वाली भाषाएं हैं असमीज, बोडो, बंगाली। दिग्बोई, दिग्बोई जो है दैट इज असम में एक सिटी है जहाँ पे हमने सबसे पहला फर्स्ट ऑयल रिजर्व हमने डिस्कवर करा था इंडिया का पहला ऑयल रिजर्व दिग्बोई, वो की जो कि असम में है। और पहला ऑयल जो है एशिया में सबसे पहला ऑयल वेल हमने ड्रिल करा था असम में ही हुआ। लार्जेस्ट यहाँ पे टी होगा, बैम्बूज और टीज के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ये असम। और यहाँ पे बहने वाली जो मेजर रिवर्स हैं वो है सुबानश्री, लोहित, दिहांग और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट वी हैव मणिपुर। मणिपुर यहाँ पे हमारा ये रहा हमारा मणिपुर का रीजन। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे 16 जिले हैं टोटल। 21 जनवरी 1972 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, स्टेटहुड मिली थी। यहाँ पे बोलने वाली भाषाएं बहुत सारी हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हम बात करें तो मैतेई जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि हम मणिपुरी लैंग्वेज भी बोलते हैं उसको। इस जगह को, इस मणिपुर को हम स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्यों? ये जो नाम है, ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये कॉइन किया था लॉर्ड इरविन ने। सबसे पहले इन्होंने ये टर्म दिया था और लेटर ऑन फिर लोगों ने इस सेंटेंस को यूज करना शुरू कर दिया। और जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने बोला है कि मणिपुर जो है वो जेवल ऑफ इंडिया है। मेजर बैंक्स की हम बात करें तो बराक, मणिपुर, इम्फाल, ये कुछ बड़ी बड़ी नदियां हैं जो यहाँ पे बहती हैं। नेक्स्ट वी हैव मेघालय। मेघालय ये रहा, इस वाले पूरे रीजन में हमारा मेघालय है नीचे की तरफ। टोटल 11 जिले हैं मेघालय में। 21 जनवरी 1972 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, स्टेटहुड मिली थी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की हम बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश, खासी और गारो जैसी लैंग्वेजेस बोली जाती है और ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसे हम स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट के तरफ का जो स्कॉटलैंड है वो हमारा मेघालय है। मेजर रिवर की बात करें तो सोमेश्वरी नदी यहाँ पे बहती है। और चेरापूंजी, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि चेरापूंजी जो है ये हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पे ये अकर किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव मिजोरम। मिजोरम सबसे साउथ में है, सबसे नीचे की तरफ हमारा मिजोरम है। टोटल यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 20 फरवरी 1987 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश और मिजो है यहाँ पे। कुछ बड़ी नदियों की बात करें तो बराक और धलेश्वरी, यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियां बहती है। मिजोरम जो है इकलौता ऐसा नॉर्थ ईस्ट तरफ में इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स देखने को मिलेंगे। जो पूरे नंबर ऑफ ट्राइब्स, काफी सारे डाइवर्सिटी आपको ट्राइब्स के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑल्सो नोन है, जिसको हम लैंड ऑफ माउंटेन्स के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वी हैव नागालैंड। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश के नीचे ये हमारा नागालैंड आता है। यहाँ पे टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। 1 दिसंबर 1963 को ये फॉर्म हुआ था, स्टेटहुड मिली थी। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। मेजर रिवर्स जो यहाँ पे बहती हैं वो है धनश्री, दोयांग, दिखू। और इस जगह को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है। जो नागालैंड है, इट इज फेमस फॉर सॉन्ग्स, डांसेस, कल्चर, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल्स। इन सब चीजों के लिए ये जगह बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट वी हैव त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करें तो टोटल यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट है। साथ में इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी वो 21 जनवरी 1972 को हुई थी। लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा बंगाली, कोकबोरो, ऐसी कुछ भाषाएं हैं। और नोन एज नॉर्थ ईस्ट इंडिया लार्जेस्ट आईटी हब। जैसे कि मेनलैंड की हम बात करते हैं, इंडिया मेनलैंड की बात करेंगे तो वहां पे हमारा बैंगलोर आईटी हब के नाम से जाना जाता है। वैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में त्रिपुरा इज नोन फॉर बीइंग लार्जेस्ट आईटी हब। कुछ मेजर नदियों की बात करें तो जूरी, देव, मनु, ये कुछ रिवर्स हैं जो त्रिपुरा में बहती हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्किम। सिक्किम जो कि हमारा ब्रदर स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इफ यू लुक एट द मैप, आपको दिखेगा कि ये अपने एरिया में ही बहुत छोटा है। तो सिक्किम काफी छोटा होने की वजह से इसके डिस्ट्रिक्ट्स भी काफी छोटे हैं। दैट इज 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 जिलों से बना हुआ ये सिक्किम एक राज्य है। 16 मई 1975 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। बोली जाने वाली भाषाओं की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश, नेपाली, लेपचा, सिक्किमीज, तिब्बतन और भी भाषाएं हैं, लेकिन मेजरली ये भाषाएं वहाँ पे बोली जाती है। नोन एज इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, यहाँ सिक्किम को हमने पहला ऑर्गेनिक स्टेट बोला है। और साथ में इलायची, कार्डमम की प्रोड्यूसर्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम बोला है हमने। पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पे इलायची को सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है, उनमें से एक जगह सिक्किम भी है। कंचनजंगा के लिए ये जगह फेमस है। सिक्किम में ही हमें कंचनजंगा देखने को मिलता है, जो कि थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ इन द वर्ल्ड है। मेजर रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे तीस्ता और रंगीत करके 2 मेजर नदियां बहती हैं। इनके अलावा और भी नदियां हैं, लेकिन मेजरली आज तक के क्वेश्चंस वगैरह में जो पूछे गए हैं वो ये 2 नदियां हैं।
दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो एसएससी बैंकिंग जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके को डिस्कस करा है। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर डिस्कस करूंगी। जैसे हमारे जितने भी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको मैं डिस्कस करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।